मुशर्रफ केस के फैसले के बाद अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाई गई। तासुर दिया गया कि मैंने फैसले की हिमायत की। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का मुशर्रफ केस पर असरअंदाज होने का बयान बेबुनियाद और तस्दीक आमेज करार दिया। बोले ये अदलिया और मुझे बदनाम करने की घिनौनी साजिश है। ये भी कहा जजेस का दिल शेर जैसा और आसाफ फौलादी होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने फैज अहमद फैज और फहमीदा रियाज के अशार भी पढ़े। जस्टिस वकार सेठ का फैसला तासुब और बदले का इजहार करता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल चौधरी आमिर रहमान का चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा सजा पर अमल दरामद का तरीका गैर कानूनी, गैर इंसानी और वहशियाना है। पेशावर हाई कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए केसेस की समाअत। चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ को वकला का खिराज तहसीन। मुकालमे के दौरान जस्टिस वकार सेठ ने वकला से कहा, इन हालात में आपका मुतमईन रहना बड़ी बात है। मैं टीवी नहीं देखता, जब देखता हूँ तो सिर्फ रेसलिंग देखता हूँ। जस्टिस वकार सेठ के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने का काम शुरू। फैसले के पैराग्राफ नंबर 66 को बुनियाद बनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर करेगी। वजीर आजम इमरान खान से बाबर अवान की मुलाकात। मुशर्रफ केस के फैसले से मुताल्लिक बातचीत। कानूनी इस्लाहात और फौरी कानून साजी पर भी मुशावरत। वजीर आजम कहते हैं पाकिस्तान को इस्तेहकाम की पटरी से डिरेल नहीं होने देंगे। हुकूमत का काम रियासती इदारों को मजबूत बनाना है। गद्दारी के इस फैसले पर फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा मामला मुशर्रफ की जात का है ही नहीं, खास हिकमत अमली के साथ फौज को टारगेट किया गया। फौजी इदारे का तकसीम या कमजोर किया गया तो फिर अनारकी से नहीं बचा जा सकता। जनरल बाजवा और मौजूदा फौजी सेटअप ने जमहूरी इदारों का साथ दिया। इस हिमायत को नादानी में कमजोरी न समझा जाए। एक ऐसा फैसला, उसके अंदर एक ऐसा पैरा डाल दिया गया आईनी पैरामीटर से तसादम रखता है और मजहब के अंदर उसकी गुंजाइश नहीं है। फौज पाकिस्तान को डिमोरलाइज करने की एक दानिस्ता कोशिश। अदालती फैसले में ऐसा पैरा डाला गया जिसकी कोई गुंजाइश नहीं बनती। ये फौज पाकिस्तान को कमजोर और गुस्सा दिलाने की कोशिश थी। फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल। कहा कोई शख्स बाउंड्री से बाहर जाकर छक्के लगाता है तो कानून हरकत में आता है। इस मामले में हुकूमत अपना फर्ज अदा करेगी। मुशर्रफ के खिलाफ फैसले में शामिल पैराग्राफ नंबर 66 ऑपरेशनल पैरा नहीं। बिलावल भुट्टो बोल उठे। कहा यह जज की राय है जिसकी ऑपरेशनल कोई वैल्यू नहीं। हुकूमत हमेशा ही कंफ्यूज होती है। इस फैसले और इस फैसले की जबान ने इसकी मेरिट पे बहुत सारे सवालात उठा दिए। इस तरह के फैसलों पर तहकीकात करानी चाहिए। इसके पीछे छुपे हुए अज़ाइम की निशानदेही होनी चाहिए। एमपीएम पाकिस्तान का मुशर्रफ के खिलाफ फैसले पर इजहार अफसोस। इतवार को लियाकताबाद में मुजाहरे का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा फैसले और इस्तेमाल होने वाली जबान ने अवामी जज्बात को मजरूह किया। फैसले के पीछे छुपे अज़ाइम की इंक्वायरी की जाए। आप रूल के मुताबिक चले। अदालत का फैसला ज़ेर-ए-बहस नहीं जाए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़े थे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर नहीं जाए। बैठ जाए, मुझे रूलिंग देनी पड़ेगी। आप बैठ जाए, मुसलसल मुदाखलत कर रहे हैं आप। मिसकंडक्ट पे असेंबली को आप ना सुने मुलतवी कर दे। बलूचिस्तान असेंबली में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले की गूंज। अरकान आपस में उलझ पड़े। ज़हूर बलीदी की तकरीर के दौरान हंगामा। स्पीकर ने अपोजिशन के माइक बंद करा दिए। आईने पाकिस्तान जिंदा जावेद दस्तावेज है। कानून की हुक्मरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट माजी में भी चैलेंजेस से निमटती रही। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। मौजूदा चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा आज रात 12 बजे रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस गुलजार कल पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। शहबाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा। आमदन से जायद असासाजात केस में गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नैब के हुक्म पर एबटाबाद की
डोंगा गली में कायम शहबाज शरीफ का घर सील कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कराची से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान कौमी असम्बली की मुलाकात। अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म को शहर के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कराची की तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इंसाफ बराबरी पे होता है। ये नहीं हो सकता आप मुझे सिंगल आउट कर दे और इंसाफ होना था। ये FIR पहले मिनट से गलत FIR थी। मुझे लाल करने से अगर इंसाफ मिलता, खुदा की कसम अरेस्ट करेंगे, मैं विड्रॉ करके अरेस्ट दे दूंगा। PIC हमला केस में 10 रोज से मफरूर वज़ीर आज़म का भांजा हसन नियाज़ी मंजर आम पर आ गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से अबूरी जमानत करा ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप दीदा अपने खिलाफ FIR को गलत करार दे दिया। कराची में असातिज़ा का मीटर घूम गया। सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज के दौरान आपे से बाहर एहतजाजी असातिज़ा ने कंटेनर लगाने वालों को भगा दिया। पुलिस का एक्शन, मुतादिद असातिज़ा को धर लिया। जमीन लरज उठी। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में जलजला। स्वात, मालाकंड, एबटाबाद, चित्राल और आजाद कश्मीर में भी जलजले के झटके। पंजाब के भी कई इलाके लरज उठे। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड। मरकज को हिंदूकश था। सिंध में गैस बहरान संगीन। CNG स्टेशन को 90 घंटे की लोड शेडिंग का सामना। सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब रही। घरेलू सार्फिन को भी मुश्किलात। गैस न होने से सनतों की चिमनियां भी ठंडी रही। गैस सिस्टम बेहतर होने पर सिंध में रात 11 बजे CNG स्टेशन खुलने का इम्कान। गन्ने की कीमत की अदायगी, बिजली के निर्खों और खाद की कीमतों में कमी के लिए किसान सरापा एहतजाज। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। किसान इत्तेहाद सड़कों पर। लाहौर में एहतजाज। मुल्तान से लाहौर जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी। पेशावर में डकैती मुज़ाहमत पर जांबाग रिटेलर यूनियन के चेयरमैन की मैयत सड़क पर रखकर लवाहकीर और ताजरों का एहतजाज। मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। फैसलाबाद में डकैती के बाद फरार होने वाले 2 डाकू शहरियों के नरखे में आ गए। अवाम ने पकड़कर खंबे से बांध दिया। जमकर ठुकाई की। खवातीन ने भी खूब हाथ साफ किया। पिटाई से दिल भर गया तो मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया। इंफॉर्मेशन लीक होने का खदशा। वज़ारत दाखिला के अफसरान के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद। वज़ारत दाखिला के मातहत इदारों के अमले की भी मीडिया से बातचीत पर पाबंदी आयद कर दी गई। हुकूमती पॉलिसियों पर इत्मीनान का इजहार। IMF ने पाकिस्तान के लिए $45 करोड़ कर्ज की दूसरी किस्त की मंजूरी दे दी। अटॉर्नी जनरल ने भी मीडिया से गुफ्तगू में मेरी जानिब से मुशर्रफ केस पर असर अंदाज होने से मुतालिक बात की, जो बेबुनियाद और तज़हीक आमेज है। ये अदलिया और मुझे बदनाम करने की घिनौनी साजिश है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस की तकरीब सजी। जस्टिस खोसा ने माइक संभाला और दिल खोल कर रख दिया। बोले, संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत के फैसले के बाद उनके और अदलिया के खिलाफ तज़हीक आमेज मुहिम चलाई गई। एडिशनल अटॉर्नी का मुशर्रफ केस पर असरअंदाज होने का मुझसे मंसूब बयान बेबुनियाद और तज़हीक आमेज है। ये अदलिया और मुझे बदनाम करने की घिनौनी साजिश की गई है। ये इल्जाम सरासर गलत है। सच हमेशा जिंदा रहता है और उसी का बोलबाला होता है। चीफ जस्टिस का कहना था कि जज का दिल शेर जैसा और आसाब फौलादी होने चाहिए। बतौर जज उन्होंने हमेशा अपने हलफ की पासदारी की और तमाम फैसले बेखौफ खतर और गैर जानिबदारी से दिए। अगर किसी फैसले में नाइंसाफी हुई है तो मुआज़रत ख्वाह हूँ। चीफ जस्टिस ने अपने खिताब में फैज़ अहमद फैज़ का शेर भी पढ़ा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जिस पर हाल तालियों से गूंज उठा। इसके साथ ही उन्होंने फहमीदा रियाज के अशार कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे भी शुराका को सुनाए।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने फुल कोर्ट रेफरेंस तकरीब से खिताब किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जस्टिस वक़ार की जानिब से सजा पर अमल दरामद का तरीका गैर कानूनी, गैर इंसानी, वहशियाना और बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ है। फैसला क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रिवायात से भी मुतसादिम है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, बोझल दिल से कहता हूँ कि जस्टिस खोसा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में खुसूसी अदालत के फैसले की हिमायत की। ऐसे वक्त में फैसले की हिमायत की जब तफसीली फैसला आना बाकी था। बदकिस्मती से खुसूसी अदालत के हालिया फैसले में जस्टिस खोसा के वज़ा करदा कानूनी उसूलों को मद्देनजर नहीं रखा गया। फुल कोर्ट रेफरेंस से नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि आईन पाकिस्तान एक जिंदा जावेद दस्तावेज है। सुप्रीम कोर्ट कानून की हुक्मरानी, आइन की तहफ़्फ़ुज़ और आज़ाद अदलिया के चैलेंजेस से नबरद आज़मा होती आई है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा आज अपने ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे, जिसके बाद जस्टिस गुलजार कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। संगीन गद्दारी केस का फैसला सुनाने वाले चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार सेठ ने वीडियो लिंक के जरिए मुकदमा की समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस वकार सेठ और एडवोकेट मुअज़्ज़म भट्ट में दिलचस्प मुकाबला हुआ। वकील ने जस्टिस वकार सेठ को मुशर्रफ केस पर खराज तहसीन पेश किया और कहा, आपका मुतमईन रहना बड़ी बात है। जिस पर जस्टिस वकार सेठ ने पूछा, हालात को क्या हुआ? तो सब ठीक ठाक था। जस्टिस वकार सेठ ने यह भी कहा, वो टीवी नहीं देखते और अगर देखें भी तो सिर्फ रेसलिंग देखते हैं। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस वकार सेठ के खिलाफ रेफरेंस की तैयारी पर काम का आगाज कर दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और खुसूसी अदालत के सरबराह के खिलाफ संगीन गद्दारी केस के फैसले में शामिल पैरा 66 को बुनियाद बनाया जाएगा। जस्टिस वकार सेठ के खिलाफ रेफरेंस आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि पहले लब्बैक धरना केस में फौज और ISI को मुलविस किया गया, फिर आर्मी चीफ के ओहदे में तोसी को मुतनाज़ा बनाया गया और अब एक फौज के मकबूल साबिक सरबराह को बेइज्जत किया गया। वाक़यात का तसलसल अदालती और कानूनी मामला नहीं रहा है। अगर फौजी इदारे को तकसीम या कमज़ोर किया तो फिर अनारकी से नहीं बचा जा सकता। जनरल बाजवा और मौजूदा फौजी सेटअप ने जमहूरी इदारों को साथ दिया, लेकिन इस हिमायत को नादानी में कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि मामला परवेज़ मुशर्रफ की ज़ात का है ही नहीं, एक ख़ास हिकमत अमली के साथ पाकिस्तानी फ़ौज को टारगेट किया गया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, खुसूसी अदालत के फैसले में ऐसा पैरा डाल दिया गया जिसकी कोई गुंजाइश नहीं बनती थी। ये पैरा अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करने और गुस्सा दिलाने की कोशिश थी। क़याम अमन के लिए पाक फौज ने अपने लहू से दिए जलाए। एक ऐसा फैसला, उसके अंदर एक ऐसा पैरा डाल दिया गया, आईनी पैरामीटर से तसादम रखता है और मजहब के अंदर उसकी गुंजाइश नहीं है। फौज पाकिस्तान को डिमोरलाइज करने की एक दानिस्ता कोशिश, एक गैज़ो गज़ब और गुस्सा दिलाने की ये एक दानिस्ता कोशिश है। दहशतगर्दी के महाज पे अफवाज पाकिस्तान ने अपने लहू से अमन के दिए जलाए। जब आप कानून की बाउंड्री से बाहर जाके छक्के लगाते हैं तो फिर वो कानून और आइन उस फर्द के हवाले से भी हरकत में आता है। हुकूमत अपना फर्ज अदा करेगी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा के एजाज में नामजद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का अलविदाई इशाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस समेत वकला की बड़ी तादाद शरीक है। इशाये में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान भी मौजूद है। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे अदील सरफराज से। जी अदील, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा का आखिरी रोज है बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आज वो रात 12 बजे रिटायर हो जाएंगे और इसी सिलसिले में नामजद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से एक अलविदाई इशाया रखा गया है चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के एजाज में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस समेत वकला की बड़ी तादाद शरीक है। और अब से कुछ देर कबल यहाँ पर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान भी आए हैं, उन्होंने शिरकत की है। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस
अतर मिनल्ला, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमीम और जस्टिस नजर अकबर भी इस इशाइये में आज शरीक हुए हैं। जस्टिस नजर अकबर वही जज हैं जिन्होंने गुज़िश्ता रोज जो तफसीली फैसला जारी किया गया है साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, उसमें एक इख्तिलाफी नोट दिया है जिसमें उन्होंने साबिक सदर को बाइज्जत बरी किया है। अब से कुछ देर कबल ही ये तमाम जज साहिबान यहाँ पर पहुंचे हैं और अब इस वक्त इशाइया दिया जा रहा है और वकला की बड़ी तादाद भी यहाँ पर शरीक है। पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कई सीनियर मेंबरान भी इस वक्त इस इशाइये में मौजूद हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ जज साहिबान भी वकला के साथ महज गुफ्तगू नजर आ रहे हैं और मुस्कुराहटों का तबादला भी किया जा रहा है। आज चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आखिरी रोज है और इसी सिलसिले में ये आज का आखिरी इशाइया है। अपडेट करें, आपका शुक्रिया। अहम खबर दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से बाबर अवान ने मुलाकात की है जिसमें परवेज मुशर्रफ केस के फैसले से मुतालिक बात हुई। कानूनी इस्लाहात और फौरी कानून साजी पर भी मशावरत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम की पटरी से डीरेल नहीं होने देंगे। हुकूमत का काम रियासती इदारों को मजबूत बनाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मुशर्रफ के खिलाफ फैसले में शामिल पैराग्राफ नंबर 66 ऑपरेशनल पैरा नहीं, ये जज की राय है जिसकी ऑपरेशनल कोई वैल्यू नहीं। हुकूमत हमेशा ही कंफ्यूज होती है। आया है उस फैसला पे मैंने बात भी किया है तकरीरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। अब कानून है, लॉ है, जुडिशल फोरम्स है, अपील का प्रोसेस भी है, मुख्तलिफ फोरम्स है। इसको एड्रेस करने के लिए अगर हुकूमत एड्रेस करना चाहे, मुशर्रफ साहब एड्रेस करना चाहे कर सकते हैं। पैरा 66 कोई ऑपरेशनल पैरा नहीं है और ना ही वो जजमेंट का हिस्सा है। एक जज का राय है जिससे किसी और जज ने कर नहीं किया तो उसका कोई ऑपरेशन वैल्यू ही नहीं। सर जो जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं, हुकूमत तो बड़ा कंफ्यूज हमेशा होता है, उसके रवैये में ज्यादा बात। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं खुसूसी अदालत के फैसले पर दुख हुआ। फैसलों में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कभी नहीं सुना। रियासत के इदारों में टकराव या कशीदगी नहीं चाहते। ये जो फैसला आया ना इसमें बड़ा दुख हुआ है, खास तौर पे जो कल के फैसले में अल्फाज लिखे गए हैं। मेरा ख्याल है कि कौम में तमाम कौम को इससे बड़ा दुख हुआ है। हमने तो आज तक नहीं सुना कि ऐसे फैसले में हाई कोर्ट के जज साहबान इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। मसला बना हुआ है कि और ये बड़ा गलत है। हम नहीं चाहते कि कोई भी इदारे जो है रियासत के उनका किसी टकराव हो आपस में या कशीदगी भी हो। अदालती फैसले पर साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने भी बयान जारी किया। रज़ा रब्बानी ने लाश डी चौक पर लटकाने के फैसले की मुखालफत कर दी। रज़ा रब्बानी कहते हैं अदालती फैसले के पैरा 66 की हिमायत नहीं की जा सकती। पैरा को हज़फ करने के लिए अदालत से रुजू किया जा सकता है। मुतासरा शख्स फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि आइन की खिलाफ वर्जी को सराहा जा रहा है। वफाकी वज़ीर और सरबराह एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं फैसले में इस्तेमाल होने वाली ज़बान ने सवालात उठा दिए हैं। फैसले के पीछे छुपे अज़ाइम की इंक्वायरी होनी चाहिए। जो फैसला आया है और ख़ास तौर पे जो ज़बान इस्तेमाल की उसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया। इस फैसले और इस फैसले की ज़बान ने मेरिट पे बहुत सारे सवालात उठा दिए। किसी फर्द को निशाना बनाना, इंसाफ के नाम पर उसको इंतकामी कार्रवाई से ताबीर दुनिया भर में किया जाता है। इस तरह के फैसलों पर इंसाफ के साथ तहकीकात करानी चाहिए। पीछे छुपे हुए अज़ाइम की निशानदेही होनी चाहिए। बलूचिस्तान असम्बली के ऐवान में भी खुसूसी अदालत के फैसले की बाज़गश सुनाई दी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। ऐवान मछली बाजार बन गया। बैठ जाए, आप बैठ जाए प्लीज। राइट, तो फिर आप बात करने के आप रूल के मुताबिक चले। अदालत का फैसला ज़ेर-ए-बहस नहीं चाहिए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़े थे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर उन्हें इजाजत। लेकिन अभी तक उनका मौका था तो उसने पहले कि वो जज है ना वकील है, मेहरबानी नहीं है। नहीं जनाब स्पीकर, आप बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए, मुझे रूलिंग देनी पड़ेगी। आप बैठ जाए, मुसलसल मुदाखलत कर रहे हैं आप। मिसकंडक्ट पे असेंबली को आप